वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। दिस साइड अजय शर्मा। आज एक बार फिर आपके अपने चैनल स्टे पॉजिटिव में एक और नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने डायरेक्ट सेलिंग को मेरा मिशन जो है उभारने का है और डायरेक्ट सेलिंग में जितना भी मेरा कंट्रीब्यूशन है वो मैं डाल रहा हूँ। और मेरा केवल मिशन एक ही है, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो आओ बात करते हैं आज पे आउट का झूठ, क्या कितना पे आउट मिलता है, कितना क्या है, इसके बारे में आपको आज डिटेल में बताते हैं। पे आउट में कितनी झूठी झूठी आजकल कहानियाँ चल रही हैं, रीपरचेज के अमाउंट पर भी होती हैं। ऐसी बहुत सारी पे आउट में झूठी कहानियाँ इस समय बनी हुई हैं। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मुझे एक कंपनी के अंदर इनविटेशन मिला है। शायद सोचने का विचार पड़ रहा है, माइंड के अंदर ये सोचना पड़ रहा है कि हाँ ऐसा भी होता है। बट मेरे उतने फॉलोवर नहीं हैं, ना मेरे इतने इंस्टाग्राम से फॉलोवर हैं, बट हमें अप्रोच किया जा रहा है। ऑलरेडी हमने आपको पहले बताया कि मुझे आईएमसी, एम्बे, वेस्टीज एंड एवान जैसी कंपनियों के, मोदी केयर जैसी कंपनियों के, सॉरी एवान नहीं, मोदी केयर जैसी कंपनियों से हमें अप्रोच करके ज्वाइनिंग के लिए बोला जा चुका है। लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो कंपनियां आईडीएसए से रजिस्टर्ड होंगी मैं उन कंपनियों को कभी नहीं ज्वाइन करने वाला, क्योंकि आईएमसी भी है, मोदी केयर भी है, बेस्टीज भी है। इन तीनों कंपनियों को ऑलरेडी आईडीएसए के मेंबर में होना है तय है, ये हैं ही। तो आज पे आउट का झूठ सारी कंपनियों में है नहीं, ऐसी कुछ न्यू कंपनियां हैं। देखिए, कुछ पे आउट की झूठ तो अपने अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के हिसाब से होती है। जैसे किसी प्रोडक्ट का एमआरपी 100 रुपीज़ है, कोई मान लेते कोई किसी भी कंपनी से कोई एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसका एमआरपी 100 रुपीज़ है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसके ऊपर जीएसटी, उसके ऊपर कॉस्ट कितना लग रहा है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो कंपनी कितना दे रही है, कितने में उसका प्रोडक्ट बन रहा है, कितने में प्रोडक्ट बनने के बाद आप तक वो पहुँचा रही है और आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, आप ले रहे हैं। आपको अकॉर्डिंग वो महंगा है या सस्ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है और उसमें से कितना पैसा आपको निकाल रही है। मैं बताऊं, अगर किसी भी कंपनी का पे आउट सही तरीके से अगर प्रोडक्ट वाइज निकालना है तो एक प्रोडक्ट का 18% जीएसटी काट के उसको सीधा आप ले जाके माइनस करके जिस प्रोडक्ट का प्राइस है उतना 18% जीएसटी काटने के बाद में जितना भी पैसा उसमें से निकलता है, जैसे अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उस पर 18% जीएसटी कटने के बाद 82 रुपये होता है। 82 रुपये में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी गई? किसी किसी प्रोडक्ट में 20-20, 30-30, 40-40, 50 रुपये जाते हैं, कुछ भी जाता है। अगर कंपनी वहाँ पर 30%, 50%, 80% तक डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, वो अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, हर प्रोडक्ट के हिसाब से होता है। लेकिन यहाँ न्यू कंपनी के हिसाब से एक न्यू कंपनी आई है जिसके हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं है, केवल छोटे टाइम के लिए वैल्यू दिखाया जा रहा है। कुछ समय पहले 6 मंथ में हमें लखपति बनाने की बात की जा रही है। 6 महीने 7 महीने के अंदर एक बंदा बोल रहा है कि आपको लखपति बना दूंगा। तो मैंने कहा क्या यार, कैसी कंपनी से बात कर रहे हो? तो उसने कंपनी नहीं बताया, उसने बोला कि आप हमें डायरेक्टली मीट करो और मैं आपको बताता हूँ कि ये बिज़नेस कैसे होता है और ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है और ऐसा हो रहा है और ऐसा होता है, ऐसा पॉसिबल है। तो मैंने कहा कैसे? तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग मैंने देखने के बाद, मैं इस चीज़ को निकालने के बाद गूगल से भी कुछ चीज़ें निकाली तो मुझे पता चला कि हाँ यार एक्चुअल में ऐसा होता है। तो मुझे 6 महीने में बताया कि आप लखपति बन जाओगे, 5 लाख से कम कमाना नहीं स्टार्ट करोगे। मैंने कहा कैसे? देखिए, आपका चेक हमारा काम है, हमारा बनाने का काम हमारा है। 5 लाख का चेक हम आपका पहुंचा ही देंगे और अगर आप उससे आगे काम करोगे तो 10 लाख का भी चेक पहुंचा देंगे, 15 लाख का भी चेक पहुंचा देंगे। अच्छा जी, कैसे? तो उसने कहा कि अगर सर देखिए, आप पहले मंथ से आइएगा, काम कीजिएगा, थोड़े से आप लोगों को आप हेल्प करेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको 1-2 महीने तक आपको सही तरीके से 2 महीने तक हम पे आउट देते रहेंगे। जैसे 16,000 अगर मैं पहले महीने की बात करता हूँ तो आपको 16,000, दूसरे महीने में 60,000 का इनकम बनेगा, 60,000 का इनकम बनेगा। तीसरे महीने में आपका होगा 1,40,000 का इनकम बनेगा। उसके बाद में चौथे महीने में 2,60,000 का और 5वें महीने में 4 लाख का इनकम बनेगा और 6ठे महीने में आपका 5 लाख का इनकम बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी, कैसे पॉसिबल है ऐसा? तो उस बंदे ने हमें ये सारी चीज़ें बताने के बाद मैं अब ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल। मैं अपने माइंड के अंदर सोच रहा हूँ यार, ये कैसे ये हम फालतू का इनकम पैसा फेंकते जाएंगे।
तब उसने बताया कि सर आप देखिए, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम पेज है, आपके फॉलोवर कम है, वहाँ पर आप छोटे छोटे चेक डालना स्टार्ट करोगे। अगर आपके कुछ भी नहीं है तो अगर आप स्टार्ट करते हो, अच्छे लेवल पे अच्छी जानकारी है, तो आप वहाँ से हम आपको उठा लेंगे और आपको धीरे धीरे छोटे छोटे चेक से स्टार्टअप कराएंगे। अगर आपको डायरेक्टली बड़ा एक चेक दे देंगे तो उससे पता नहीं चलेगा कि यार ये आज का है और कल ही इसको बड़ा चेक देने के बाद ये फ्रॉड स्कैम वगैरह ही है। आपको छोटा सा चेक अमाउंट देंगे, आप उसके बारे में प्रचार कीजिएगा, इस कंपनी से है, ये है। अगर आपका प्रोडक्ट अगर आप 1000 लोगों तक अगर ये बातें पहुंचाते हैं, उसमें से 100 लोग बाई भी कर लेते हैं कोई 1000 का प्रोडक्ट, तो हमारा 1 लाख का वैसे ही इनकम बन जाता है। 1 लाख का 100 लोग अगर 100 रुपये का बाई करते हैं तो 1 लाख हमारा वैसे ही बन गया आपके थ्रू। ये आपके अकॉर्डिंग है। अगर देखा जाए तो आपसे हमारा ये बेनिफिट है। अगर आप धीरे धीरे हम इसे चेक बढ़ाते रहेंगे, उसके बाद में पता चलेगा भाई ये 2-3 महीने में 4 महीने में पूरा का पूरा बंदा यार इतना तेजी से बढ़ा और इतने इतना चेक अमाउंट का चेक बनाने लगा, ये पैसे इसको आने लगे, इतने इतने ज़्यादा आने लगे। अब हमें एक काम करना चाहिए यार, उस कंपनी में न्यू बंदा जाकर के इतनी जल्दी इतनी तेजी से इतना पैसे कमाने लगा, अब क्या करें हम। उसके बाद में मेरी बात सुनना, देखिए अब इसमें से 5 लाख का तो एक चेक पहुंचा देते हैं, उसके बाद में जो टैक्स होता है ना वो 3% का 30% का ये जो है वो टैक्स पे करते हैं। टैक्स जो होता है वो खुद कंपनी के ही पे कर देती है। और जो आपका जो एक्चुअल पे आउट होता है, वो एक्चुअल जो पे आउट होता है वो आपको, अगर मान लेते हैं 5 लाख में आपने 1.5 लाख का टैक्स पे कर दिया, तो आपके पास बड़े बचे जो 3.5 लाख। 3.5 लाख के बाद एक्चुअल अगर पे आउट अगर मान लेते हैं उसमें आपका 50,000 हुआ, और उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है जो कंपनी ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर की है, मैं कहता हूँ ना, अगर ये बहुत ही वेरी चीप मार्केटिंग है, किसी को बेवकूफ़ बहुत जल्दी बनाया जा सकता है। जैसे अब मैं किसी से जाके पूछ रहा हूँ भाई आपका 5 लाख का चेक आ रहा है, दिखाओ। चेक दिखाया, चेक दिखाने के बाद उसने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, आप एक काम करो हमें प्रिंट दिखा दो। प्रिंट दिखाया, 5 लाख का चेक तो है, एक्चुअल में सही है यार, अब क्या करें। तो अब उसको यहाँ पर एक सबसे बड़ी फ्रॉड होती है कि 1.5 लाख का जो चेक जो टैक्स कटता है वो कंपनी खुद पे करती है। उसके बाद में 50,000 एक्चुअल में जो आपका नेट जो एक्चुअल पे आउट हुआ होगा वो देगी, प्लस 3 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा आते हैं वो आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद में वही कंपनी की आप हमें एक कैश के अकॉर्डिंग या तो फिर आप क्रिप्टो के अंदर हमें आप वो वापस कर दीजिएगा। आपका वैसे का वैसे ही रह जाएगा ना, लाठी जुटेगी और सांप भी मर जाएगा। तो इस हिसाब से वो बिजनेस करते हैं। जैसे आज के टाइम पे बड़े बड़े यूट्यूबर को और बड़े बड़े इंस्टाग्राम क्रिएटर को, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह वाले क्रिएट करने वाले बंदों को, ऐसे लोगों को आज के टाइम पे कंपनियां डायरेक्टली अप्रोच करके उनको उठाने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, इसके अंदर ऐसी मार्केटिंग होती है और ये एक गुड मार्केटिंग का जरिया है। गुड मार्केटिंग गलत तरीके से, ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से करते ही नहीं हम सर। तो हमने कहा ये तो गलत है ना यार, क्या गलत है सर। देखो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हमें पैसा ही तो दिखाना है, और हम गलत क्या कर रहे हैं, हम तो पैसा ही दिखा रहे हैं। पैसा दिखा के हम अपना काम कर रहे हैं और पे आउट उतना ही दे रहे हैं। उसके बाद में चाहे वो हमारी डील कैसी है क्या नहीं है वो तो हम अपने हिसाब से करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। तो इस समय यूट्यूबर और इंस्टाग्राम और जो भी बड़े बड़े अच्छे क्रिएटर हैं, जो बच्चे वीडियो क्रिएट करते हैं, जिनके पास अच्छे फॉलोवर हैं मिलियन के अंदर, उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है इस समय वेरी चीप मार्केटिंग के द्वारा। अगर कोई बंदा इतना भी होशियार है तो फिर इस तरीके से क्रिप्टो या कैश के अंदर वो वापस लेने के बाद उनका लीगल पे आउट रह जाता है, इलीगल का पता नहीं चलता। तो ये सबसे बड़ी फ्रॉड होने का जरिया है, तो इससे बचने का प्रयास कीजिए। आज का वीडियो बस इतना ही। मेरा वीडियो यार शेयर कर दो, लाइक करने का आपके अकॉर्डिंग, लाइक अगर करना है तो थैंक यू, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो शेयर करो। ऐसे लोगों को फ्रॉड से जरूर बचाओ। थैंक यू सो मच।